हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्टनाइट टेस्ट कोड ए। टॉपिक जो हमारे डिस्कशन के लिए आज जूलॉजी में है रासायनिक नियंत्रण एवं एकाकीकरण यानी केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बेटा डिस्कशन। पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जूलॉजी का। पहला क्वेश्चन हमारा जूलॉजी का डिस्कशन के लिए है क्वेश्चन नंबर 69। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे। हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्विलाई इन मैमरी ग्लैंड्स इज। स्तन ग्रंथियों में कूपिका के निर्माण को उद्दीपित करने वाले हार्मोन का नाम क्या होता है बेटा? प्रोजेस्टेरॉन। तो आंसर थर्ड इसका सही होगा, क्योंकि कूपिका के निर्माण के लिए प्रोजेस्टेरॉन चाहिए होता है और डक्ट के निर्माण के लिए हमें क्या चाहिए होता है? डक्ट के लिए एस्ट्रोजन चाहिए होता है, वो उसका निर्माण कराता है, उसकी ग्रोथ कराता है। और कूपिका यानी एल्विलाई के लिए आपको प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है। तो आंसर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड व्हेन अ पर्सन इज एक्सट्रीमली फ्राइटेंड? ही एक्सपीरियंस इंक्रीज रेट ऑफ द हार्ट बीट, रेस्पिरेशन एंड कार्डियक आउटपुट। जब एकदम से अपन डर जाते हैं तो बेटा कहाँ से हमारे कौन से हार्मोन्स हेल्प करते हैं, जिनको हम कहते हैं 3F, फाइट फ्राइट और फ्लाइट में हेल्प करने वाले, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। तो सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 71। सोने जागने के चक्र की सामान्य लय को पूरा एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, आंसर पता होना चाहिए आपको। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो सारे आंसर्स आपसे आराम से हो जाएंगे बच्चे। सोने जागने के चक्र की सामान्य लय को एक हार्मोन द्वारा बनाए रखा जाता है जो डैश स्थित ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप wake cycles are maintained by a hormone which is secreted by a gland located। पहले तो आपको इस ग्रंथि का नाम पता होना चाहिए। तो उस ग्रंथि का नाम है बेटा पीनियल ग्लैंड, जो क्या बनाती है, किसका श्रवण करती है? मेलेटोनिन का। और इसकी लोकेशन कहाँ होती है बेटा? डायनसिफिलॉन के, डी से डी याद रखिए, डायनसिफिलॉन के डॉर्सल भाग में। तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। ANF, atrial natriuretic factor secreted by the atrial wall of human heart is known for। बेटा ये बिल्कुल ANF जो है, जो हृदय की आलंद भित्ति से स्रवित होता है, वो क्या करता है? बिल्कुल ही ऑपोजिट काम करता है। किसके? हमारे रास मैकेनिज्म के। रास क्या करता है? ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ANF इसके विपरीत काम करता है, ब्लड प्रेशर को घटाने का काम करता है। राइट। तो पहला आंसर ही इसका करेक्ट आंसर होगा कि डिक्रीजिंग दी ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं बेटा। Which hormones acts on the exocrine part of the pancreas and stimulates the secretion of the water and the bicarbonate ion from it? कौन सा हार्मोन अग्नाशय के बाह्य स्रावी भाग का पर कार्य करता है? वह जल एवं बाइकार्बोनेट आयनों के स्रवण को उद्दीपित करता है। तो बेटा जो सबसे पहला ढूंढा गया था हार्मोन, जिसका नाम है सिक्रेटिन, सिक्रीट करवाता है HCO3 माइनस को, जिससे कि क्या आ जाए? बेसिसिटी आ जाए हमारे ग्रहणी के अंदर। तो इसका आंसर क्या जाएगा? थर्ड यानी सिक्रेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन? क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़िए। क्या पूछ रहे हैं कि कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो बेटा थायराइड से नहीं होता है, पैराथार्मोन। यस, पैराथार्मोन क्या करता है? पैराथार्मोन की लोकेशन पता है? थायराइड ग्लैंड के पीछे की ओर 4 यानी कि 2 जोड़ी होती है और ये क्या करती है? कैल्शियम के लेवल को बढ़ाती है। तो इसका आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 75। डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन एक्स। हार्मोन एक्स की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस। जहां भी डायबिटीज इंसिपिडस आ जाता है तो क्या आंसर आता है बेटा उसका? ADH, या हम बोलें इसका दूसरा नाम क्या होता है? वेसो प्रेसिन। तीसरा नाम पिट्रेसिन। देखते क्या पूछता है। Leads to diabetes insipidus, a condition marked by the output of huge amount of urine and intense thirst। बहुत ज्यादा प्यास लगती है। इस हार्मोन का नाम क्या है? वेसोप्रेसिन यानी बेटा ADH। तो सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। रासायनिक पोषक तत्व ग्रंथियों द्वारा निलकाओं के साथ संश्लेषित होता है। आर केमिकल न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज्ड बाय द ग्लैंड्स विद डक्ट्स। ये गलत है बेटा। डक्ट विहीन यानी नलिका विहीन होते हैं, ये तो एक
हमें एक्सोक्राइन के बारे में बता रहा है। एक्ट्स एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स, ये बिल्कुल सही है। ये क्या करता है बेटा, दो सेल्स के बीच में संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है, इसलिए सेकेंड आंसर सही होगा। थर्ड बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, आर प्रेजेंट इन दी वर्टिब्रेट्स बट एब्सेंट इन दी इनवर्टिब्रेट्स। बेटा होते हैं, अकशेरुकी में होते हैं, बट बहुत सरल होता है। लास्ट भी पढ़ के देखते हैं, आर नॉन स्पेसिफिक एंड आर प्रोड्यूस्ड इन द लार्ज अमाउंट। बेटा ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक विशिष्ट होते हैं और बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं। तो कौन सा सही स्टेटमेंट है, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर यानी कि अंतरकोशिकी संदेशवाहक। सेकेंड आंसर इज द करेक्ट। 77 पढ़ते हैं, पित्ताशय से पित्त रस निकलता है जो आंत्र हार्मोन के प्रभाव में होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा। बाइल जूस इज रिलीज बाय गॉल ब्लैडर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सी के पीजेड कोलसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन। तो आंसर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 78। इन ह्यूमन मेल द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज। हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा इसमें प्राथमिक लैंगिक अंग है। तो बेटा प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है, टेस्टिस या हम बोले वृषण। ये सब क्या है, हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। बाकी जो गैमीट्स का निर्माण करते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 79। डायरेक्ट एनसीईआरटी से जो डायग्राम दिया हुआ है बेटा, आइडेंटिफाई पी क्यू एंड आर इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोनल एक्शन। बेटा डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिया हुआ डायग्राम है, बस आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है बेटा, रिसेप्टर्स। पी तो हमारा क्या बना हुआ है, रिसेप्टर्स, और जिसकी ग्राहियां हमारे सेल मेम्ब्रेन पे होती हैं, ठीक है, तो वो कौन सा होगा। और जिसकी क्रोमैटिन मटेरियल पे होती है वो कौन सा होता है, जिसकी क्रोमैटिन मटेरियल में होती है वो होते हैं बेटा आपके स्टेरॉयड हार्मोन्स, अंदर की तरफ जाके हमारी ग्राहियां होती है, और आपके थायराइड के थायरोक्सिन हार्मोन्स। ठीक, यानी इन दोनों को छोड़ के कोई भी हार्मोन होगा तो उसकी ग्राहियां बाहर सेल मेम्ब्रेन पे होंगी। तो हमें आइडेंटिफाई क्या करना है बेटा, पी क्यू और आर को आइडेंटिफाई करना है, ये सेकेंडरी मैसेंजर होगा। तो चलिए देखते हैं, हम पहले ऑप्शन से कोरिलेट करते हैं इसको। पी रिसेप्टर है बिल्कुल, क्यू प्रोटीन हार्मोन ठीक है, आर सीएएमपी सेकेंडरी मैसेंजर बिल्कुल सही, फर्स्ट आंसर ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखते बेटा। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन। कौन सा ग्लूकागॉन का कार्य नहीं है। एसिलरेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन लीवर, ये तो है, ट्रू है। एनहेंस करता है ग्लूकोज का लेवल ब्लड में, बिल्कुल ये भी सही है। प्रमोट करता है कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड एंड लैक्टिक एसिड इनटू द ग्लूकोज इन लीवर, ये भी सही है। इनहिबिट द मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ द फैट, वसा के उपापचय विखंडन को रोकना, ये नहीं होता है बेटा इसका कार्य, तो इसका आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं हम। विच ग्लैंड इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द आयोटा। महाधमनी के अधर सतह पर और उरोस्थी के पीछे फेफड़ों के बीच कौन सी ग्रंथि होती है बच्चे, थाइमस। तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। Hormones that inhibits the release of growth hormone from pituitary is, वह हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन को रोकता है बेटा, उसके मोचन को संदमित करता है, उसका नाम क्या होता है, सोमैटोस्टैटिन। सेकेंड आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। डिजीज रिलेटेड टू द एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित कौन सा रोग है, एडिसन्स डिजीज। बिल्कुल यही आंसर इसका करेक्ट है। जब डिक्रीज हो जाता है सिक्रीशन तो क्या हो जाता है, हाइपो सिक्रीशन से होता है बेटा एडिसन डिजीज। तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है। ग्वाइटर बेटा थायराइड से होता है, एक्रोमेगैली किससे होता है, ग्रोथ हार्मोन से। क्रेटिनिज्म भी किससे हो जाता है बेटा, थायराइड के हाइपो सिक्रीशन से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। हार्मोन उनकी क्रिया और लक्ष्य अंग संरचना के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करना है। पहला देखते हैं पीआरएल यानी प्रोलैक्टिन, उत्पादन को बढ़ाता है और दूध को कम करता है। स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन एंड लेट डाउन ऑफ मिल्क। बेटा मिल्क लेट डाउन हार्मोन इसको नहीं कहते, मिल्क लेट डाउन हार्मोन इसको नहीं कहते, किसको कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, प्रोडक्शन बढ़ाता है, पर ये काम नहीं करता है। टारगेट ऑर्गन तो सही दिया हो पर यह फंक्शन गलत दिया हो, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि हमें गलत का चयन करना है। तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं।
Gland considered as a major integrating link between the nervous and the endocrine system is वह ग्रंथि जो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र के मध्य एक महत्वपूर्ण संयोजन कड़ी बनाती है। क्या नाम है बेटा? ये नर्वस सिस्टम के एक्सटेंशन से ही तो बन रही है। ये कौन है? हाइपोथैलेमस। तो सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थायराइड लोब्स आर लोकेटेड ऑन द ईदर साइड ऑफ। थायराइड की पालियां किसके दोनों ओर स्थित होती हैं? तो बेटा ये रहा हमारा ट्रैकिया, विंडपाइप, श्वासनाल और उसके दोनों ओर इस तरीके से थायराइड की पालियां उपस्थित होती हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? श्वासनली यानी फर्स्ट। Question number 87. Which of the following hormones through cytoplasmic receptors act on the nucleus to produce the physiological effect? यहाँ पर बोला गया बेटा कि सीधे केंद्रक के अंदर कौन कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है? ईस्ट्रोजन बोल सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन बोल सकते हैं, या पूरे एक तरीके से हम समूह की बात करें तो कौन सा समूह? स्टीरॉयडल हार्मोन का समूह और थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ये इनके ग्राहियां कहाँ होती हैं? केंद्रक पर भी उपस्थित होती हैं। तो पढ़ते हैं। ग्रोथ हार्मोन नहीं, इंसुलिन नहीं, ऑक्सीटोसिन भी नहीं होगा, स्टेरॉयडियल मतलब एस्ट्रोजन। तो आंसर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। Next is question number 88. Disease caused by the deficiency of hormone includes all except। मतलब पूछ रहा है कि कौन सी नहीं होती है डेफिशिएंसी से, यानी कौन सी हाइपर सिक्रीशन से होती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दे। पूछ रहा कौन सी हाइपर सिक्रीशन से होती है। तो ग्रेव्स डिजीज बेटा, ग्रेव्स डिजीज ही है जो हमारे हाइपर सिक्रीशन से होती है थायराइड हार्मोन के। तो फर्स्ट आंसर। बाकी एडिसन किससे होती है? डेफिशिएंसी से। ग्वाइटर डेफिशिएंसी से। टिटनी भी किससे होती है बेटा? डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है ना, कम हो जाता है जब पैराथार्मोन। तो आंसर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89. The hormone which stimulates the vigorous contraction of uterus at the time of the childbirth। बेटा प्रसव के दौरान जो हमारा संकुचन कराता है गर्भाशय में, उस हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। तो सेकंड आंसर करेक्ट होगा। Next question is question number 90. Sella turcica of sphenoid bone houses dash gland, identify X। तो बेटा ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से आगे की ओर कौन बढ़ जाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये कहाँ उपस्थित होती है? बटरफ्लाई शेप बोन के। ये हमारी कौन होगी? स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन के अंदर ये जो गर्त है, गर्तिका, इसको हम क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। और ये कौन है? हमारी पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, पीयूष ग्रंथि। तो ये हमारा डिस्कशन था बेटा आपके फोर्टनाइट टेस्ट का। एंड पूरा एनसीईआरटी बेस पेपर था। मैं हर बार बोलती हूँ एनसीईआरटी ही पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि सिलेक्शन तो एनसीईआरटी पढ़ के आराम से हो जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।